पार्ट 9। जब सूरज ने निकलने से इनकार किया। ये एक नागालैंड की लोक कथा है। बात उस समय की है जब धरती नई बनी थी। एक बार समस्त पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। उनमें से कोई तो ये भी बोला कि सूरज को हर रोज निकलने की क्या आवश्यकता है, कभी तो कुछ आराम मिले। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हुए सूरज ने सब सुन लिया। वो बहुत नाराज था, इसलिए एक सुबह को निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में तो वो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। सर्दी उतर आई। वो जितनी देर चाहें वो सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवर और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो भूख से व्याकुल होने लगे। अब उनकी फिर शिकायत थी कि सूरज क्यों नहीं निकलता। वे एक दूसरे को शिकायत देते कि उन्होंने पागलों जैसे बात की, सूरज को ये कहकर कि वो ना निकला करे। आखिर वे मिल बैठे और फैसला किया कि मिन्नत करने के लिए सूरज के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली सूरज के पास गई और उससे अनुरोध किया कि वो फिर से निकलना शुरू कर दे, लेकिन सूरज तो क्रोध में था। सूरज ने कहा, आपको पहले ही से विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सारे जानवर, पक्षियों और इंसानों को जीवित रखने के लिए मेरी आवश्यकता है, किंतु आप तो इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। वो टोली तो मुंह लटकाए लौट आई, किंतु दिन व दिन जीवन और कठिन होता गया। शीघ्र ही सभी उदास और हताश हो गए और सभी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अब तो सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजे? कोई है जो सूरज का दिल जीत ले। आखिर किसने मुर्गे का नाम लिया। देखने में वो अच्छा था, साफ सुथरा और सिल्के से बात कर लेता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि औरों की तरह वो उससे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया, कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो। इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर उससे बात करके देख लिया है। मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? किंतु वे उसे याचना कर रहे थे। तुम धरती को बचा लो, उन्होंने विनती की। तब बड़े असमंजस से मुर्गा सूरज से निकलने के लिए चल पड़ा। मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, वो कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। आप उष्ण हो और चमकते हो और हमें इस उष्णता एवं प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, ना ही फूलता फलता। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा। तमाम छोटे जानवरों एवं छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पौधों तो अब उगते ही नहीं। निशाचर हमें सताते हैं क्योंकि हम हर समय छिपे नहीं रह सकते और न ही हमारे अंधकार में कुछ दिखाई ही देता है। हमने कभी नहीं चाहा था कि आप छिप जाए, किंतु हमारी एक ना चली। सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़ ही सुनाई गई। सूरज का दिल पिसज गया। वो कहने लगा कि मन ही मन सोचने लगा, काश तुम्हारे जैसे और प्राणी और अधिक होते। उसने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार भी कर लेता, किंतु तुम जैसे बहुत थोड़े ही है। बिल्कुल नहीं जी, मुर्गे ने कहा।
कई तो इतने छोटे हैं कि उन्हें देख भी नहीं सकते। ये उनकी नादानी है कि बड़ों को शोर मचाने दिया। दोबारा ये गलती वे नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। जब अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया, निहा होकर, बांग देकर, और तब से लेकर यही वो हर सुबह करता आया है।